हमारे खास कार्यक्रम कहता है वोटर में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अरुण चौरसिया। आज बात करेंगे हम गया के वोटर की। गया जिसे विष्णु की नगरी कहा जाता है, गया बोध गया जिसे भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली कही जाती है, जहां देश और विदेश के पर्यटक हर साल यहां आते हैं। तो आइए निकलते हैं गया की सैर पर और बात करते हैं यहां के वोटर से, उनके मिजाज की, उनके मुद्दों की। इस समय हम लोग हैं गया के गांधी मंडप इलाके में। ये गांधी जी की स्मृति है। जब चुनाव होता है इसमें वोटर ही महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए हम बात करने आए हैं यहाँ के वोटर से कि वो आखिर क्या सोचते हैं। कई सारे लोग हैं, हर वर्ग के हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, हर वर्ग के लोग यहाँ हैं। तो हम बारी बारी से बात करेंगे और कोशिश करेंगे उनसे जानने की कि आखिर इस 5 साल में जो उन्होंने सांसद चुना था, उन्होंने क्या किया, 5 साल के कार्यकाल में सरकार ने क्या किया और उनकी क्या उम्मीदें हैं। हम जब भी वोट करते हैं तो रोटी, कपड़ा और मकान सबसे पहले ध्यान में रहता है। रोटी, जैसा कि अभी युवा ने कहा कि हम नौकरी के लिए भटक रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं सरकारी नौकरी, हम व्यवसाय भी कर सकते हैं। और गया एक सांस्कृतिक नगरी है, यहाँ बुद्ध और विष्णु की नगरी है। महात्मा गांधी का ये स्थल है, जहाँ की भारत में 4 जगह अस्थि कलश रखा हुआ, उसमें एक स्थल है। हम इसको पर्यटन के रूप में विकसित करके रोजगार सृजन कर सकते हैं। 2014 के पहले जो गवर्नमेंट थी उसके कंपेरिजनली इस बार की गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी योजनाएं आई, काफ़ी ज़मीनी सतह तक काम हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार का ग्रोथ 2014 के पहले जो ग्रोथ था उससे काफ़ी ऊंचाई तक गया है। काम तो हुआ है, क्योंकि राम मंदिर भी बन चुका है, धारा 370 भी हटी गया है और आपका 15 लाख भी सबके अकाउंट में आ ही गए। व्यंग कर रहे हैं आप, सरकार पर व्यंग कर रहे हैं। व्यंग करने का अर्थ है कि हम युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। इसी के लिए अभी सुबह सुबह गांधी मैदान में टहलने के लिए आ रहे हैं कि भाई हमारा कुछ तो भला हो जाए। कई लोग तो कह रहे हैं कि काफी काम हुआ है, आप क्या सोचते हैं? नहीं, काम हुआ है लेकिन जितनी अपेक्षा थी उसके अनुरूप काम नहीं हुआ है, और भी तेज गति से काम होना चाहिए था। और हम लोग स्थानीय तौर पर बात करें तो हमारे यहाँ फल्गु नदी बहती है और फल्गु नदी की दुर्दशा है। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने इसमें आदेश दे रखा है, इसके संरक्षण के लिए, इसमें सभी नालियाँ जो बह रही हैं उसको रोकने के लिए, इसमें डैम बनाने के लिए, सारा अतिक्रमण हटाने के लिए, लेकिन सरकार चीर निद्रा में सोई हुई है। देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, जो नौजवान उठा रहा है। उस ओर जो है सरकार को निश्चित रूप से बड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि समस्या जब बड़ी है तो थोड़ी बहुत समस्या, थोड़ी बहुत बेरोजगारी का निकलता है तो इतना भीड़ लगता है कि इसका मतलब बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। जो अपेक्षाएं थी सांसद से वो गया शहर को पूरा नहीं हुआ, कभी ध्यान नहीं दिए। गया शहर जितनी पब्लिक हैं आज तक किसी को हरिमांझी को पहचानते नहीं है, आम पब्लिक के बीच में कभी रहे नहीं, इनको हटा दिया गया। और जो वर्तमान में कैंडिडेट हैं उनसे कुछ अपेक्षाएं वो अच्छे काम करेंगे। यहाँ 2 पार्टी अब लड़ रही है, एक बीजेपी के जदयू गठबंधन और एक है जो हम पार्टी से जो गठबंधन में है। यदि हम पार्टी के ये जीतन राम मांझी जीत कर जाते हैं तो यहाँ मुख्यमंत्री रह करके भी गया का क्या विकास किए हैं ये आप देख सकते हैं। इसलिए हमने ये बीजेपी के जो उम्मीदवार हरि मांझी को मैंने हटा करके यदि जदयू ने किसी नए पार्टी, नए आदमी को दिया है, विजय मांझी को, तो उसको दिया जा सकता है। जीतन राम मांझी को तो मैंने आजमा कर देख लिया है कि मुख्यमंत्री रह करके भी गया का क्या विकास किए हैं। युवा क्या सोचकर इस बार वोट करने वाला है? युवा जो है सबसे ज्यादा शिक्षा से परेशान है और इस सरकार में वैसा कोई काम नहीं हुआ है शिक्षा को लेकर। हम खुद एक छात्र हैं। तो आपको क्या लगता है सबसे कम काम युवा के लिए हुआ? बोलने वाली बात इसमें नहीं ना, इसमें हम बोल नहीं ना सकते हैं काम हुआ। हम वैकेंसी की बात कर रहे हैं, वैकेंसी बोलने से नहीं ना हुआ किसी को, वो तो देखने की चीज है कि वैकेंसी आई कि नहीं आई। वो 4 साल के लिए सो गए थे कि वैकेंसी नहीं है आपके पास, लेकिन आज अब चुनाव जब आ रही है, तो चुनाव आ रही तो वैकेंसी निकाल रहे, तो ये क्या है? ये तो आदमी समझ नहीं रहा है कि ये मतलब कि जुमला दिखा रहे हैं। यहाँ पे गया एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल है, यहाँ पे जितना रोजगार का सृजन होना चाहिए था उतना है नहीं। यहाँ पे अगर प्राइवेट जॉब की बात की जाए तो आपको प्राइवेट जॉब नहीं मिलेगा, सरकारी की बात की जाए तो अभी वैकेंसी निकला नहीं है। बताइए क्या होने वाला है इस चुनाव में? केवल मोदी के सिवा इस देश में
कोई ईमानदार आदमी नहीं है। सबसे बड़ा ईमानदार राष्ट्र के मोदी है। अब मोदी ही इस देश के लिए कुछ कर सकता है, दूसरा केवल लूट सकता है, कर नहीं सकता। इस बार चुनाव में ऐसा लग रहा है, जो परिस्थिति बता रही है देश की, उस हिसाब से लगता है कि देश को मजबूत करने की जरूरत है। कैसे देश मजबूत होगा? देश मजबूत होगा एक स्वतंत्र गवर्नमेंट बनने से, कि जिसकी फुल बहुमत हो, फुल मेजोरिटी हो। ये सरकार भी तो फुल मेजोरिटी। हाँ, तो ये सरकार जो फुल मेजोरिटी में है, तो इनको कुछ सोचना होगा, कुछ करने के लिए, आगे की नीति के लिए। जो कुछ किए पहले का वादा, उसको थोड़ा इनको तंदुरुस्ती से काम करना होगा। वादा पूरा नहीं हुआ, वादा पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उनको थोड़ा करना होगा। जैसे कि बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, ये सब पर थोड़ी सी व्यवस्था को और सुदृढ़ करना होगा। तो ये गवर्नमेंट जो अगर अस्थायी बनती है तो ज़्यादा मजबूती देश के लिए होगा। इस बार तो मोदी सरकार ही आना है। पूरे बिहार में हमारे तरफ से मोदी सरकार, सेंट्रल में भी बहुत अच्छा काम मोदी जी ने किया है, और हम लोग सभी का सपोर्ट रहेगा, मोदी सरकार का ही रहेगा। महिलाओं के लिए विशेष रूप से क्या काम हुआ या और क्या होना चाहिए? सुरक्षा की दृष्टि से बहुत कुछ किए हैं महिला के लिए। हम लोग बाहर निकलने से डरते थे, अभी हम लोग सुरक्षित गांधी मैदान आ रहे हैं, घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है। मुद्दा कुछ नहीं है, ये चुनाव केंद्र सरकार का चुनाव है, और देश मजबूत होगा तभी ये गया मजबूत होगा। क्या विकास मुद्दा है या सिर्फ मोदी मुद्दा? विकास ही मुद्दा है, मेन विकास मुद्दा है। अगर विकास नहीं होता तो ये जितने ऑल पार्टी हैं, हम हो गए, कांग्रेस हो गए, राजद हो गए, ये सब एक कैसे होता अगर मोदी अगर सही नहीं रहते। युवाओं के साथ धोखा इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे हमारे यहाँ पे गार्जियन तुल भी हैं, जिनको ये जानकारी नहीं है कि चौकीदार को परमानेंट किसने किया था। किसी से भी पूछ लिया जाए, सिर्फ एक चीज जानते हैं कि केतली वाला चाय लेके आता है, वो चाय पिलाता है, हम चाय चाय चिल्लाते हैं। अब लाठी पकड़ा दिया गया है, चौकीदार चौकीदार चिल्ला रहे हैं, नमो नमो कह रहे हैं। अगर हम अभी कहते हैं हर हर महादेव तो हम हिंदू हो गए, अगर नहीं कहते हैं तो हम मुस्लिम हो गए। इस तरह का हमारा युवा को भटकाया जा रहा है। किस तरीके के शासन है? जो चुनाव हो रहा है वो मुद्दा विहीन चुनाव होने जा रहा है। अब तक के जो चुनाव हुए सभी में मुद्दों पर आधारित होता था। पिछला हमारी सरकार का वादा था सबका साथ सबका विकास, तो ये एक मुद्दा था। लेकिन 5 साल के बाद वो मुद्दों से भटक गए और सिर्फ मार्केटिंग करके नफरत की राजनीति को पैदा करने के लिए 5 साल प्रचारित किया गया प्रोग्रामों को। कांग्रेस का कोई वादा पूरा नहीं करता। कांग्रेस आज तक कोई विकास न किया है और न कभी विकास करेगा। चुनाव के समय इस तरह से जो कहा जाता है लोगों को, तो क्या लगता है कि ये लोग भटकते हैं, इससे लोग उसके आकर्षण में आते हैं? बिल्कुल, जब भी इस तरह के नारा आता है या बातें आती है तो लोग भटक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। उनको लगता है कि शायद सच हो, और कमोबेश सभी पार्टियां ठगी ही है, और आज मतदाता ठगे महसूस करते हैं। वादा के अनुसार उनको नहीं मिल पाया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको सृजित करने के लिए खास करके जो जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रति लोगों की आस्था होती है, और जब नहीं मिलता है तो बड़े वो क्षुब्ध होते हैं। एक सांसद अपने संसदीय जीवन में जो उसका वेतन होता है उससे 1000 गुना उसका तनख्वाह कैसे बढ़ जाता है, ये बताया जाए। नंबर 2 जो है, हमारे देश के जो जाहिल लीडर हैं उसको हटाया जाए, क्योंकि हमारे देश के जो हरि मांझी थे, आज तक उसका चेहरा 51 साल की उम्र में हमने अपने सांसद किशोर चौधरी को छोड़ करके किसी को नहीं देखा है। तो क्या विकास करेंगे? एक देख लीजिए, गांधी मैदान का प्रेम कुमार का पार्क है, बस उसका साढ़ू जो है ठेकेदार है, उसका साली जो है मच्छरमार है। यही डेवलपमेंट है हमारे देश का, परिवारवाद। एक सांसद भाजपा तो परिवारवाद का विरोध करती है, तो विरोध करती है तो ठीक है, लेकिन हमारा सांसद होना चाहिए ईमानदार। देश का प्रधानमंत्री जैसे ईमानदार हैं, जो विगन जो बना रहे हैं, उस तरीका का हमारा सांसद नहीं है। बहुत अच्छा राज है मोदी का। आधा रात में गांधी मैदान में सिलेंडर मिलता था, वो बंद हो गया, घर पर पहुंचाता है। 50 रुपया लेता था, वो बंद हो गया। दाल का दाम घट गया, दाल बंद हो गया था, दाल मिलना शुरू हो गया। हम लोग बहुत खुश है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा हमारे देश में। बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, मतलब बहुत सारे ऐसे बेरोजगार हैं जो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां, MBA, BTech और भी MBBS वगैरह लेकर के ऐसे बैठे हुए हैं।
तो क्या लगता है युवाओं के प्रति जो सरकार की नीति है वो सही नहीं है? सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। हम खुद बीटेक बंदा हैं, बीटेक बंदा खुद हैं, बट रोजगार के लिए भटकना पड़ता है, इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन कोई कहीं जॉब नहीं मिलता है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। इस समय वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और जब ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो कुछ और वोटर से करेंगे बात, यानी वोटर के मन में क्या है। पिछले 5 साल पहले जब वोट दिया था तो क्या उम्मीदें थी, वो उम्मीदें कितनी पूरी हुई है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। 5 साल पहले वोट दिया, क्या उम्मीद लेके दिया, क्या पूरा हुआ? बहुत कुछ पूरा हुआ, बहुत कुछ, बहुत परिवर्तन हुआ है इससे। क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन हुआ ना कि जितना लोग काले धन रखे हुए हैं तो बहुत काला धन आया है। सोच के देते हैं कि हम लोग का सारा सुविधा मिलना चाहिए, सब कुछ जो हम लोग का मांग है वो पूरा करना चाहिए। जो काम करेंगे उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। देश चलाने वाले नेता आए जो कि अच्छे ऊंचाई की ओर ले जाए। बेरोजगार को नहीं काम दीजिएगा तो आपको क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। लड़का लोग तो बहुत बैठा हुआ है, कहाँ कुछ मिल गया। काम आता है ना तो सब कोई कहता है कि हम कर देंगे, हम कोई नहीं करता है, सब अपना बार देखता है। कहाँ इतना बड़ा गांधी मैदान है, कहाँ कुछ किए हैं? आज इतना गांधी मैदान में कुछ नहीं हुआ है। कहता है वोटर में हम बात कर रहे हैं हर तबके के वोटर से। अभी यहाँ कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे भी बात करेंगे कि आखिर जब चुनाव आता है तो किस तरह की चर्चा होती है, वोट देते समय किस तरह की बातें, उम्मीदें उनके मन में आती है। अच्छा, 5 साल पहले वोट दिया, क्या उम्मीदें थी? क्या देश का विकास होगा एजुकेशन में, लेकिन किसी तरह कोई सुधार नहीं हो सका। सुधार नहीं हुआ? नहीं, बल्कि एजुकेशन में तो और गिरावट आता चला गया। किस रूप में गिरावट आप देख रहे हैं? पढ़ाई में टीचरों को परेशान, जो टीचर पढ़ाई चाहे थे उसको आप लगा दिया वोट ये दूसरे कामों में। कुछ तो विकास हुआ है और सबसे अच्छी बात है कि ये पूरे वर्ल्ड में ये एक अपना वर्चस्व जमा लिए इंडिया के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। और क्या हुआ? सिर्फ इसी से काम चलेगा या देश के लोगों को और भी कुछ चाहिए? देश के लिए तो बहुत कुछ चाहिए, अभी बहुत हुआ है, बहुत अभी बाकी है। वोट में ध्यान की बात असल ये है कि सबसे पहले हमको चाहिए कि देश में अमन हो, मोहब्बत आपस में हो। नफरत का खेल खेलने वाले के हम खिलाफ हैं। इस बार कुछ लोग नफरत का खेल खेल रहे हैं। नफरत अभी तो इलेक्शन में तो सब खाली वादा करते हैं, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है। हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है और जनता उसी तरह से फैसला लेगी। हम भी जनता के एक मेंबर हैं, हम भी उसी तरह का फैसला लेंगे। जनता की जिसकी मूड होगा उसी तरह से जाएगा, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता है। देश की समस्या तो बहुत है, बेरोजगारों की समस्या है, फिर इधर बेरोजगार जितना होना चाहिए उतना रोजगार नहीं मिला है। दूसरी समस्या है कि विकास की बात, विकास तो हो रहा है लेकिन उतना नहीं, अभी बाकी है। विश्वास तो है, कुछ तो जब वादा किया है तो कुछ तो करेगा। वादा तो हुआ था जो 15 लाख भी मिल जाएगा, इस तरह की चर्चा हुई थी, तो वो क्या हुआ सबको पता है। इस पर कितना विश्वास है मिनिमम आय मिलेगी? जरूर देंगे। कांग्रेस का सरकार जब आया सब किसान को पहले भी माफ़ किया गया था, समझना, अबर भी फिर करेंगे, देंगे पैसा, जो वादा किए हैं देंगे। ये एक चर्चा होती है कि नरेंद्र मोदी हैं, उनके मुकाबले में कोई बड़ा नेता विपक्ष में नहीं है। क्या मानते हैं कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के मुकाबले नहीं है? ऐसा कोई बात नहीं है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे उस समय बड़ा नेता था कि नहीं? हाँ, आज भी आ जाएगा, जब जीतेगा तो बड़ा नेता सामने आ जाएगा। राहुल गांधी को मानते हैं जो कि वो है दौर में है? बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ा लिखा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है, सलाहियत है, दुनिया घूम रहा है। कुछ लोग तो मजाक उड़ाते हैं, कई तरह का उपनाम उड़ाते रहेंगे, लोग मजाक उड़ाते रहेंगे, ढोल बजता रहेगा, बीम बजता रहेगा और अपना जो तो होता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो अच्छा कैंडिडेट है खुद ब खुद आ जाएगा। इस चुनाव में क्या गया के लिए क्या मुद्दे रहेंगे? गया के लिए तो कोई काम अब नहीं हो सका। इंटरनेशनल प्रेस है, इंटरनेशनल प्रेस का जैसा होना चाहिए स्वरूप वो नहीं बदल पाया। सांसद इस बार भाजपा ने सांसद को बैठा दिया और जदयू को टिकट दे दिया, इसका असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने हर एक समाज के लिए काम किया है, ऐसा दावा किया जाता है, और अल्पसंख्यक समाज भी उनके साथ है। आप मानते हैं? जी नहीं, खासकर देखिए अब जो मुजफ्फरपुर कांड जो हुआ उसमें उन्होंने बचाने का काम किया,
हाँ। जो सिर्फ सांसद बन के सिर्फ घर में ही बैठे रहेंगे, जनता के बीच आएंगे नहीं, उनको सांसद बनने से क्या फायदा है? तो इस बार के जो प्रत्याशी हैं, 2 प्रत्याशी मुख्य रूप से हैं, एक जीतन राम मांझी हैं और एक विजय मांझी। आपको लगता है दोनों में क्या किसका पलड़ा भारी है? बताइए। रहेगा जेडीयू का पलड़ा भारी रहेगा। जेडीयू का पलड़ा भारी रहेगा। किस रूप में पलड़ा भारी? सिर्फ मोदी के चलते भारी रहेगा। सिर्फ एकदम मोदी लहर के लिए भारी रहेगी। पिछला बार जो था उस समय भी वोट लोगों ने मोदी के नाम पे दिया था, कहा था कि हरी मांझी से ज्यादा उनको मोदी पसंद है। तो क्या इस बार भी ये मोदी बात आएगी? देखिए, जब सेंट्रल का चुनाव हो रहा हो और एमपी का चुनाव, तो उस समय थोड़ा सा स्थानीय मुद्दा को आदमी उठा लेते हैं कि दारू, अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि दारू बिक रहा है, होम डिलीवरी, और सड़क नहीं बन रहा है। और लेकिन जब एमपी का चुनाव हम करते हैं तो उस समय सेंट्रल लेवल का कुछ बड़ा प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि हमारा अटल बिहारी वाजपेयी का भी था प्रोजेक्ट की सारे नदियों को जोड़ना, हम चाहेंगे कि हम जिसे अभी चुने वो संसद में उस पर आवाज़ उठाएं और उस पर कोई क्रियान्वयन करें। मोदी जी को जिताना है, ऊपर की ओर देखना है हम लोग को। देश में इतना तरक्की किया है, राज किया है। सब एक ऑनेस्ट आदमी को, एक इन्फ्लुएंस लीडर को चुनना चाहिए। और मोदी जहाँ पे खड़े हैं उसके इंग्लिश में अपने को कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है कि उसका पैरेलल भी कोई है। जो गया में जो टिकट को जो एनडीए प्रत्याशी हैं विजय मांझी जी, और जो हम का प्रत्याशी हैं महागठबंधन का प्रत्याशी जीतन राम मांझी जी, ऐसे तो जीतन राम मांझी बिहार में पूरे देश के पटल पर इनका नाम चर्चा में है, लेकिन वोट का समीकरण हम देखते हैं तो विजय मांझी के साथ ज़्यादा समझ में आता है। वर्तमान एनडीए माननीय मोदी जी की सरकार अपने मुद्दों से हट के अब राष्ट्रवाद को इशू बना रही है। उसी तरह कांग्रेस भी देख रही है कि अगर वोटर को अगर हम मिनिमम आय गारंटी देते हैं, न्यूनतम आय गारंटी, जिसको कि अभी राहुल जी ने न्याय की संज्ञा दी थी, देखिए इससे गरीब तबके को लाभ तो मिलेगा, लेकिन जो रोजगार है और जो आर्थिक व्यवस्था है, इससे हमको नहीं लगता है कि केंद्र की सरकार को कोई लाभ मिलेगा। रोजगार पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और जहां तक गया प्रत्याशी की बात है, गया में एनडीए के प्रत्याशी इस बार जदयू के हैं और हमको लगता है कि ये बहुत अप्रत्याशित है, क्योंकि गया संसदीय क्षेत्र 1971 से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ काल से यह परंपरागत सीट रही है और जो भी यहाँ इसका नुकसान, निश्चित तौर से यहाँ नुकसान होगा। और माननीय जीतन राम मांझी बहुत सुलझे हुए नेता हैं, 7 बार के विधायक हैं और हमको लगता है उनकी छवि भी बहुत अच्छी है। ये यहाँ बीजेपी का ही टोटल रही है और बीजेपी को ही लोग समझकर वोट देते हैं, लेकिन इस बार जो चेंजिंग हुआ है, चेंजिंग से कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं, चेंजिंग से नुकसान होगा? 100% नुकसान है चेंजिंग से। लेकिन गठबंधन तो लड़ ही रही है। उससे क्या हुआ, यहाँ कैडर वोट है, भाजपा का कैडर वोट है, जदयू का वोट यहाँ नहीं है गया में। भाजपा का कैडर वोट है, इसलिए नुकसान तो नहीं। भाजपा का विनिंग सीट है ये, इसे तो जदयू को देना ही नहीं चाहिए था। क्या लग रहा है जो भाजपा ने खुद आत्मघाती कदम उठाया? भाजपा तो आकर बिहार में अपना आत्मसमर्पण कर दिया उसने। तो किसके सामने आत्मसमर्पण? नीतीश कुमार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 23 सीटें जीते हुए थे आप, 17 पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपने आत्मसमर्पण किया। 5 सीट कहाँ गया आपका? आपको विनिंग सीट कम से कम लेना चाहिए था, कम से कम। अच्छा ये बताइए, इस बार जब वोट कर रही है, पहली बार कर रही थी, क्या सोच के कर रही है? सोचना क्या है, वोट इस बार हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार कंपटीशन हो चुका है कांग्रेस और बीजेपी में ज़्यादा। तो हम लोग सब चाहेंगे कि मोदी जी जीते, क्योंकि मोदी जी जो लड़कियों के कर रहे हैं ना, जैसे सीतारमन जी, सुषमा स्वराज जी अपने डिफेंस में घुसा रहे हैं लड़कियों को, तो हम लोग उन्हीं को वोट देंगे जो लड़कियों की तरफ, लड़कियों को सपोर्ट कर रहा है। इसलिए हम लोग मोदी जी को बढ़ चढ़ के नहीं भी जो है रूरल एरिया में जाके हम लोग बता रहे हैं कि वोट दीजिए मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी को हम लोग को जिताना है। हम लोग ये है गया के वोटर और हर एक वर्ग के जो वोटर हैं अलग अलग राय है। कोई मोदी जी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो कोई उनके जो कामकाज है उसकी समीक्षा करते हुए उनकी आलोचना कर रहे हैं कि युवाओं के लिए काम नहीं हुआ। तो वो गया के वोटर ने अलग अलग राय रखी है और ये राय मायने रखेगी जब 11 अप्रैल को यहाँ मतदान होगा। तो आज के एपिसोड में जो गया से है, गया के लोगों की बात की है, तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर एक नए एपिसोड के साथ नए जगह मिलेंगे, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।